शालोम एवरीवन। प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीर्वाद दें और खुशहाली का ज़िंदगी आपको, आपके परिवार को हमेशा देते रहें, यही मेरे तरफ से दुआई है। प्रियो, बाइबल में एक वचन है, उस वचन को पढ़ते वक्त में मुझे एक चीज़ याद आ गया और उस चीज़ को मैंने आपके सामने बताने के लिए आया हूँ। प्रियो, बाइबल में तिमुथियुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्र का 6वां अध्याय का 12 पद में पौलुस कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। सही में प्रियो, हर मनुष्य अगर आनंद जीवन प्राप्त करना है, यानी कि स्वर्ग की उस मुक्ति की जिंदगी को पाना है, परमेश्वर के उस स्वर्ग में पहुंचना है, तो उसको इस संसार में परमेश्वर ने बुलाया है कि आप नरक के रास्ते में नहीं है, आप अपने आत्मा को विनाश की ओर नहीं है, बल्कि स्वर्ग में मेरे पास आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारा मूल स्थान वही है जहां पर अभी परमेश्वर रहते हैं, जो स्वर्ग में है। और उस स्वर्ग में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस संसार में एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा, इस संसार में एक अच्छी कुश्ती करना पड़ेगा। कुश्ती मतलब एक वार मान के चलना, एक युद्ध है मनुष्य के बीच में। तो उस लड़ाई करके हमें स्वर्ग को हासिल करना चाहिए। और ये लड़ाई मेरे और आपकी जिंदगी में किसके साथ होना चाहिए? मनुष्य ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए मनुष्य क्या कर रहा है? अपने घर पे रहने वाले भाइयों के साथ लड़ता है, अपने सासू मां के साथ लड़ते हैं, अपने ससुर जी से लड़ते हैं, घर के एक दूसरे के सदस्यों से लड़ते हैं, पड़ोसियों से लड़ते हैं, काम करने के जगह में बॉस से लड़ते हैं, काम करने वाले स्टाफ से लड़ते हैं। यहां तक भी यह लड़ाई हमारा कलीसिया में आज जो यीशु मसीह को आराधना करते हैं, वो चर्च में भी लड़ाई हो चुका है। कौन बिशप बनेगा, कौन पास्टर बनेगा, कौन रेवरेंड बनेगा, कौन पोप बनेगा, इस ढंग से बहुत सारा लड़ाई कलीसिया में भी होता है। विश्वासी पास्टर लोग के बीच में होता है कि मैं जो बोलता हूं वो सही है, नहीं मैं जो बोलता हूं वही करना चाहिए। ये एक बहस एक तरफ से है। विश्वासी के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। आपस में मनुष्य क्या कर रहा है? आपस में लड़ रहे हैं। क्या मनुष्य ने, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि आप आपस में लड़ते रहो, परिवार में लड़ो, कलीसिया में लड़ो, रास्ते में लड़ो, दुनिया में लड़ो, देश में लड़ो, राज्य के बीच में पानी के लिए लड़ो, खाना के लिए लड़ो, कपड़ा के लिए लड़ो, नाम के लिए लड़ो। या इस लड़ाई के बारे में, इस कुश्ती के बारे में परमेश्वर ने बताया था। आज मैं आपके सबको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा जो युद्ध है मनुष्य से नहीं, हमारा जो मलयुद्ध है लहू और मांस से नहीं, मनुष्य से नहीं है प्रिय हमारा लड़ाई। अगर आपको अनंत जीवन प्राप्त करना चाहिए तो आपको पक्का युद्ध करना पड़ेगा, कुश्ती लड़ना पड़ेगा। आपको इस जंग में, इस कुश्ती में आपको जीतना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने घर लोगों से लड़ो, आप अपने कलीसिया से लड़ो, आपके कलीसिया के विश्वासियों से लड़ो, आपके क्या बोलते हैं पड़ोसी से लड़ना और देश में रहने वाले एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करना, इसका मतलब यह नहीं था। अगर आप मनुष्यों से लड़ाई करते हैं, मनुष्यों से नफरत करते हैं, मनुष्यों को क्षमा नहीं करते, या मनुष्यों को आप एक जहर रखकर मनुष्य को गिराने के लिए कोशिश करते हो, तो आप याद रखना जिंदगी में कभी आप स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। स्वर्ग में पहुंचना है, परमेश्वर उस अनंत जीवन को प्राप्त करना है, तो हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। वो लड़ाई मनुष्यों से नहीं, बल्कि 3 चीजों से आज हमें लड़ना पड़ेगा। ये 3 चीजों से लड़ेंगे। अगर घर से तो इससे लड़ना पड़ेगा हमारे जिंदगी में। मनुष्य से लड़के क्या फायदा है? आपके घर वाले ससुर से सासू मां से लड़के क्या फायदा है? आपके घर में बहू से लड़के क्या फायदा है? मनुष्य से लड़के क्या फायदा है? वो व्यक्ति, वो पार्टी, ये पार्टी, उनसे लड़के क्या फायदा है? अगर हमारा कुश्ती करना चाहिए, हमारा जंग लड़ना चाहिए, अगर हम वार करना चाहिए, तो हम किससे करना चाहिए? सबसे पहला बाइबल में बताता है कि हमारा जो लड़ाई सबसे पहला किसके साथ होना चाहिए? मेरे साथ पढ़िएगा याकूब के पत्र 4 अध्याय का 7वां पद में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य सबसे पहला जिंदगी में शैतान से लड़िएगा। मनुष्य शैतान से लड़ने की हिम्मत नहीं आ रहा है, शैतान से वार करने की हिम्मत नहीं आ रहा है, शैतान को हराने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि पता है शैतान से क्यों लड़ना चाहिए? वो शैतान एक ऐसी सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो आपकी जिंदगी को सच्चा खुदा परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर के रिश्ता से आपको दूर करता है। वो हमारे जीवन में परमेश्वर को ठेस पहुंचाने के लिए, हमें एक ऐसी जिंदगी बिताने के लिए वो उत्साहित करेगा और परमेश्वर को पूरा बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे हम। हमारा जिंदगी याद रखिएगा, आदि में हव्वा को किसने बहकाया? शैतान ने ना।
शैतान ने आकर परमेश्वर से दूर कर दिया, परमेश्वर की योजना से दूर कर दिया। शैतान का मेन मकसद यह है कि मुझे और आपको परमेश्वर से दूर करना। जब परमेश्वर से दूर हो चुके हो तो आपको स्वर्ग कैसे मिलेगा, आपको अनंत जीवन कैसे मिलेगा, आपकी जिंदगी में खुशियां कैसे मिलेंगे। इसलिए बताता हूं कि परमेश्वर का वचन बताता है मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, शैतान का सामना करना पड़ेगा। शैतान का सामना करना है तो मुझे क्या करना है, परमेश्वर के करीब आना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको कई सारे हथियार देना चाहते हैं, उनमें से सबसे पहला हथियार बाइबल का वचन है, विश्वास है। बहुत सारे हथियार है परमेश्वर ने आपको देना चाहते हैं। अगर आप उस हथियार चाहिए, एफेसियों का 6वां अध्याय जाके पढ़िएगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, कलीसिया के लोगों, सारे मनुष्य को मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से आपकी परिवार में शैतान से लड़िएगा, क्योंकि आपके परिवार को शैतान ने परमेश्वर से दूर कर रहा है। आपके बच्चों को परमेश्वर से दूर कर रहा है शैतान ने। वो शैतान से लड़िएगा, प्रार्थना में लड़िएगा, वचन में लड़िएगा, आपकी वैयक्तिक जिंदगी से लड़िएगा शैतान से। जब तक आप शैतान से नहीं लड़ेंगे तब तक आप परमेश्वर करीब नहीं जा सकते, क्योंकि शैतान आपको परमेश्वर से दूर करेगा, परमेश्वर के रिश्ते से दूर करेगा। जब परमेश्वर से दूर हो जाते हो तो उस वक्त में तुम्हारा प्रार्थनाएं कौन सुनेंगे, आपके प्रार्थना का जवाब कौन देगा, आपके प्रार्थना का जवाब कैसे मिलेगा जब परमेश्वर दूर हो ही चुके हैं। क्योंकि शैतान यानी कि चोर है, चोरी करने के लिए आता है। यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां पद। तो क्या चोरी करता है, यह चोर ऐसे है कि हमारे अंदर रहने वाले हमारा दिल को चोर कर देगा, चोरी कर देगा वो परमेश्वर को बिना हमारा जिंदगी खाली कर देगा वो। इसलिए याद रखना, तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर के साथ रहने वाला संपर्क को वो शैतान चोरी करता है। आपके जीवन में परमेश्वर का बातों को आज्ञा मानने वाले उस आदत को दूर कर देता है। इसलिए हमारे जीवन में याद रखना, पहला हमारा कलीसिया में, हमारे घर पे शैतान से लड़ेंगे, शैतान से युद्ध करेंगे, ताकि जब हम शैतान से लड़ेंगे तब भी हम परमेश्वर करीब हो सकते हैं। इसलिए आपको मैंने बताया परमेश्वर करीब आ जाइए। परमेश्वर को जितना आप करीब आ जाते हैं उतना परमेश्वर सामर्थ्य देंगे कि शैतान से लड़ें, क्योंकि शैतान से लड़ना उतना आसानी नहीं है हमारे जीवन में। शैतान से लड़ना उतना आसानी नहीं है। शैतान से लड़ना है तो आपका हर रोज परमेश्वर के करीब आना है, हर क्षण में परमेश्वर के पास आना है, हर दिन परमेश्वर के पास आना है। अगर हमारी जिंदगी में हिम्मत है तो ससुर से लड़ाई छोड़ के, सासू मां से लड़ाई छोड़ के, बहू से लड़ाई छोड़ के, दामाद से लड़ाई छोड़ के, भाई भाई लोगों से लड़ाई छोड़ के, धन संपत्ति के लिए लड़ाई छोड़ के, सीट चक्कर वोट ये सब के लिए लड़ाई छोड़ के, पड़ोसी से लड़ाई छोड़ के, देश के मनुष्यों से लड़ाई छोड़ के, दूसरी जात के साथ लड़ाई छोड़ के, अगर हमारे जिंदगी में अगर हिम्मत है, आप शैतान से लड़ के देखो। क्योंकि मनुष्य के बीच में लड़ाई किसने उत्पन्न किया पता है? शैतान ने उत्पन्न किया। वो लड़ाई, वो शैतान से लड़िए, शैतान का सामना कीजिए, तब भी हमारे जीवन में परमेश्वर आते हैं, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आ जाते हैं। वरना परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उसका मकसद ये है कि परमेश्वर से हमें दूर करना चाहिए। दूसरा, हमारी जिंदगी में किससे लड़ाई करें, किससे हम युद्ध करना चाहिए। पढ़िए मेरे साथ गलातियों का 5वां अध्याय 17 पद देखिएगा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोध है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। देह, हमारा जिंदगी में हमारा देह और हमारा आत्मा आपस में लड़ाई करता है। इसलिए दूसरा हमारा युद्ध, दूसरा हमारा कुश्ती किसके साथ लड़ना पड़ेगा? हमारे खुद के शरीर के साथ लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो शरीर है ना, यह नम्र रहना नहीं चाहता है। आत्मा चाहता है तो नम्रता से रहो, लेकिन शरीर चाहता है कि घमंड से रहो। हमारा आत्मा चाहता है कि, पवित्र आत्मा हमारा आत्मा को सिखाते हैं कि आप सत्य बोलो, लेकिन यह शरीर ऐसे है कि आप झूठ बोलो। यह शरीर सिखाता है कि चोरी करके खा लेना, लेकिन आत्मा सिखाता है कि आपको ईमानदारी का रोटी खा लेना चाहिए। यह आत्मा सिखाता है कि परमेश्वर के पास मुझे जाकर 1 घंटा बैठना चाहिए घुटने टेकर, लेकिन यह शरीर चाहता है ना 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 ना, सो जाएंगे हम लोग। यह शरीर चाहता है कि हम गंदे गंदे चीजें घंटों घंटों तक देखते रहेंगे, लेकिन आत्मा चाहता है कि वचन पढ़ना, लेकिन शरीर यह चाहता है कि वचन नहीं पढ़ना चाहिए, हम मूवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे। यह आत्मा चाहता है कि सारे गंदे ये जो नशीले पदार्थ है उससे बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमारे पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को सिखाना चाहता है, लेकिन ये जो शरीर है वो नहीं चाहता है। ये शरीर चाहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग गुटखा, खैनी, दारू, गांजा, कोकेन, सुलेशन, ये सारा चीज लेकर नशे की जिंदगी बिता दें। आत्मा चाहता है कि सच्चाई का आराधना करो, लेकिन ये शरीर चाहता है कि वो जिसको आराधना करता हो उसको आराधना कर दे। क्योंकि वो दिखावटी के चक्कर में पड़कर यह शरीर हमारे आत्मा को धीरे धीरे नरक की ओर लेके जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? हमारा शरीर है।
एक व्यक्ति अगर फेल होने का कारण क्या है, उस जवान बेटा को उसका शरीर ही पढ़ने नहीं दे पा रहा है। वो शरीर उस जवान को सोने के लिए, घूमने के लिए, टीवी देखने के लिए, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए, इसी में ज्यादा समय बिताने के लिए सिखा रहे बिना वो मेहनत करना पढ़ाई के लिए वो नहीं सिखाना चाहता है। शरीर मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन है प्रियो। हमारा बगल में रहने वाला आदमी हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा कलीसिया के विश्वासी, पास्टर या कोई भी अन्य लोग हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन अगर कोई है, हमारा खुद का शरीर है। ये आत्मा जो अंदर है, जो अनंत जीवन, अनंत काल तक जो जिंदा रहता है, ये आत्मा को धीरे धीरे नरक की ओर लेके जाने वाला कौन है पता है? हमारा शरीर है। ये शरीर 60-70 जिंदगी, 60-70 साल की जिंदगी शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा के लिए अनंत जीवन है। लेकिन अनंत जीवन अगर पाना है तो मुझे आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा ना, आत्मा के अनुसार हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। आत्मा के अनुसार जीवन काटेगा तो अनंत जीवन पाओगे। शरीर के अनुसार, अगर शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार अगर जीवन काटेगा तो उसके लिए आपको मृत्यु है। बाइबल बताता है कि याकूब का पहला अध्याय 14 और 15 पद में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपना अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, इसका बहुत आशाएं हैं। सोना पहनना है, चांदी पहनना है, मूवी देखना है, गंदे चीज देखना है, व्यभिचार करना चाहिए, ना सोना एक आलसीपन सिखाना चाहिए, बैठ के गोब खाना चाहिए, पेट भर खाना चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए और चुगली करना चाहिए, लड़ाई उत्पन्न करना चाहिए। ये शरीर की इतना अभिलाषा है, ये शरीर हमेशा मगन रहना चाहता है। इसलिए ये शरीर के साथ हमें लड़ना पड़ेगा, ये शरीर के साथ एक जंग करना पड़ेगा। 12 बजे अगर परमेश्वर ने अगर आपको उठाते हैं कि आपको प्रेरणा करते हैं 12 बजे आप उठ जाओ प्रार्थना करो, तो उसी वक्त में आप उठिएगा, शरीर के उस अभिलाषा को मार दीजिएगा और परमेश्वर के पास जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करें। आपकी इस आत्मा सिखाता है कि आज हम उठे हुए हैं, इसका कारण परमेश्वर है, मैं आज वचन पढ़ना चाहिए, तो आप उठिए, उस वक्त में बैठकर वचन खूब पढ़िएगा। काम जाने से पहले प्रार्थना करें, वचन पढ़े, परमेश्वर के आध्यात्मिक जीवित में बिताइएगा, क्योंकि शरीर के अनुसार दिन काटते हैं तो हमारी जिंदगी एक दिन नरक में जाने वाला है। आत्मा सिखाता है सच्चाई पर चलेंगे, हम फड़केंगे हम कौन सा सच्चाई है कौन सा झूठ है, लेकिन ये शरीर चाहता है कि बहकाता है। ये दोस्त जो जिसको आराधना कर रहे हैं, पड़ोसी जिसको आराधना कर रहे हैं, देश जिसका आराधना उसका आराधना करें। आत्मा सिखाता है कि आप सच्चाई पर चलो, सच्चाई को जाने कि हमें किसको उपासना करना चाहिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, पहले मुझे और आपको शैतान से लड़ना पड़ेगा, शैतान से सामना करना पड़ेगा। दूसरा, मेरी और आपकी जिंदगी में हमारा खुद के शरीर से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की कई सारे अभिलाषा हैं जो उस अभिलाषा के अनुसार हमारी जिंदगी में हम नरक में जाने वाले हैं। यह अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। पाप क्या करेगा? हमारी जिंदगी में नरक की ओर लेके जाएगा, मृत्यु की ओर लेके जाएगा। कितने लोग अपने जिंदगी में नरक में जाना चाहते हैं बताओ? अगर नरक में जाना चाहते हैं, शरीर की अभिलाषा के अनुसार क्या करना? दिन काटते रहेगा, व्यभिचार करते रहो, झूठ का पीछा करते रहो, अंधविश्वास में चलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन आपके लिए बहुत ही इंतजार करके परमेश्वर ने रखा है कि आपको किस प्रकार से जलाना चाहिए, कितना पीड़ा आपको देना चाहिए। परमेश्वर ने बना के रखा है, एक्चुअली मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि वो शैतान के लिए बनाया गया था। लेकिन शैतान इतना चालाकी है, आपको पहले परमेश्वर से दूर करेगा, उसके बाद शरीर की अभिलाषाओं में डुबाएगा, और ये दो चीज करेगा तो आपको आराम से क्या करेगा? वो नरक में अपने साथ लेके जाएगा। वो उसका जगह है, लेकिन उसके जगह में क्या कर रहा है? हमें भी वो इन्वाइट कर रहा है कि तुम भी आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ बाबू, मैं अकेला हूं, आप मेरे साथ क्या करना वहां पर, तुम भी थोड़ा सा आग का गर्म महसूस कर लेना, बच के रहिएगा। तीसरा, हमारे जीवन में किसके साथ फाइट करना पड़ेगा, किसके साथ लड़ना पड़ेगा? बाइबल का वचन बताता है कि दूसरा कुरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ, दूसरा पत्र कुरिन्थियों के लिए पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्र का 10वां अध्याय का 3, 4, 5 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। शरीर के अनुसार चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार हमारा लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारा लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। हमारा जो हथियार तलवार, बंदूक, लाठी, डंडा नहीं। मनुष्य ये सिखाना चाहता है लड़ो उसको, हमारा धर्म को बचाना है तो उसके साथ लड़ो, उसके साथ मारो, उसको ठोको, उसको गोली मारो, उसको गर्दन उड़ा दो, उसको लाठी से मारो, पीटो। मतलब ये गुंडागर्दी सिखा रहे हैं आजकल समाज में, गुंडागर्दी सिखा रहे हैं। सच्चाई को बचाने के लिए गुंडागर्दी की जरूरत नहीं है, उसका एक आत्मिक लड़ाई है जो आंखों की नजर में नहीं दिखता है, लेकिन आंख के नजर में अनदेखी शक्तियों के साथ लड़ना पड़ता है। वही शैतान के साथ लड़ना पड़ता है। शैतान के साथ लड़ेंगे तब भी हम शरीर के साथ लड़ पाएंगे,
और तीसरा हमारा जिंदगी में ये लड़ाई एक मल्लयुद्ध है। ये शरीर के हथियार से नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ है। परमेश्वर के द्वारा हमारा पास सामर्थ है जो लड़ाई करने के लिए। 5 पद, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को खेद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमारा तीसरा मल्लयुद्ध, हमारा लड़ाई उन लोगों के साथ है जो परमेश्वर का सच्चाई का खिलाफ है, परमेश्वर को सुसमाचार का खिलाफ है, यानी कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ, झूठे प्रचारकों के साथ, झूठे प्रचार के साथ, झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ उनके विचार से हमें लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक अच्छे विश्वासी हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर के लिए हमारे जीवन को कुर्बान कर चुके हैं, लेकिन इसका गलत फायदा उठाने वाले कई लोग आज तैयार हो चुके हैं, कई पास्टर लोग आज तैयार हो चुके हैं, कई प्रॉफिट लोग आज तैयार हो चुके हैं, कई सिंगर्स लोग आज तैयार हो चुके हैं, जो हमें धीरे धीरे उनको पता है हमारा वीकनेस क्या है, हम परमेश्वर को बहुत भयभक्ति मानते हैं, इसलिए इनको अगर लूटना है, इनको अगर हमारा कब्जे में ले रहा है, अगर हमारा ठोकरे में लेना चाहिए, कुत्ता को जैसे बिस्किट दिया जाता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है, मछली पकड़ने के लिए भांसी में जैसे कीड़ा डालते हैं, वैसे ये इतना चालाकी से आज हमारा दुनिया में खड़े हो गए हैं। हमें वचन के द्वारा बहकाते हैं, हमें सुसमाचार के द्वारा बहकाते हैं, हमारे भीड़ के द्वारा बहकाते हैं, उनके गीतों के द्वारा बहकाते हैं, उनके प्रचार के द्वारा बहकाते हैं। इसलिए हर एक आत्माओं को फरको। क्यों परमेश्वर के दास ने बताया कि हर एक बात सही नहीं होता है, हर एक पास्टर जो बताते वो सही नहीं होते हैं। मनुष्य को आज एंटरटेनमेंट, मनुष्य को आज इतना वचन में, प्रार्थना में इतना क्या लालच भरा दिए हैं, जितना भी लोग देखो आज शरीर की अभिलाषाओं के लिए परमेश्वर ढूंढते हैं, शरीर के लालच के लिए परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिए हैं, आत्मिक की बात उनके जीवन में है ही नहीं। ऐसे परिस्थिति हमारा समाज में हो चुका, हमारा कलीसिया में हो चुका। हमारा कलीसिया के बीच में भेड़ के वेश ढालकर कई आत्माओं को निगलने के लिए, कई आत्माओं को नरक में लेके जाने के लिए वो शैतान के एजेंट बन के आज कलीसिया में घूम रहे हैं, आज देश में घूम रहे हैं। इसलिए हमारा जिंदगी में हमारा लड़ाई उनके साथ होना चाहिए जो काल्पनिक बातों को बताते हैं, जो कल्पनाओं से परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने कल्पनाओं से बताते हैं। उनके विचार से लड़ना पड़ेगा, उनके साथ ना, उनके विचार से लड़ो, उनके विचार से लड़ना। दूसरा, और हर एक ऊंची बात को, घमंड की बात को, परमेश्वर के विरोध की बात को, परमेश्वर के पहचान से बाहर है, उस घमंडी लोगों के विचार से हमें क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। मैं बार बार कहना चाहता हूं, पिछले दिन कुछ लोगों ने कहा था कि सितंबर 24 की 25 को यीशु मसीह आ जाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि वो झूठे व्यक्ति हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पता चल गया ना उनका बात कितना सच है। कुछ लोगों ने बोला था 2000 में जल प्रलय हो जाएगा, सारा अंत हो जाएगा। वो कोई नहीं थे, पास्टर प्रॉफिट लोग ही थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आकर मसीह लोगों को भरमाते हैं, हमें भरमाते हैं। हमें चौकस रहना पड़ेगा, हमारा लड़ाई करना पड़ेगा, हमारा विश्वास को बचाना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए पौलुस ने क्या बोलते हैं, तीमुथियुस को कहा, हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना पड़ेगा। विश्वास उतना आसानी से हमारे जीवन में नहीं बनता है, विश्वास को बनाना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने फरीसियों से लड़ा, शास्त्रियों से लड़ा और याजकों से लड़ा। यीशु मसीह का लड़ाई शारीरिक रीति से नहीं था, संसार की रीति से नहीं था, संसार के हथियारों से, डंडा, बंदूक, तलवार, ये नहीं था। यीशु मसीह का लड़ाई वो आत्मिक लड़ाई था, एक आत्मिक युद्ध यीशु मसीह ने उन लोगों से किया। प्रियो, इसलिए आज हमें हमारे जीवन में भी एक चीज समझना बहुत जरूरत है कि हमें आज परमेश्वर के उन आत्मिक हथियारों को पहनकर हमें पहले शैतान से लड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर से दूर करता है वो। दूसरा, हमारा शरीर से लड़ना पड़ेगा जो आत्मिक बातों पर नहीं है बल्कि शरीर की अभिलाषाओं में वो अधिकतर हमें फंसाना चाहता है। और तीसरा, हमारे जीवन में उन झूठे शिक्षाएं, उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विचारों से हमें क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। इसलिए चाहे वो विश्वासी हो सकता है, चाहे वो पास्टर हो सकता है, चाहे वो रेवरेंड हो
या बाहर देश का हो, बड़ा प्रीचर हो, बड़ा प्रॉफिट हो, कोई भी है, धमका कर प्रचार करते हैं आजकल। आपको पता है मैं कौन हूं, मैं प्रॉफिट हूं। तो क्या करेंगे भैया? कोई प्रॉफिट होगा तो क्या करना है? लोगों को चेतावनी दो, लोगों को प्रचार करो, लोगों को उत्साहित करो, प्रभु के पास लेकर आ जाओ, है ना। धमका रहे आजकल, धमका के लोगों के पास पैसा लेते हैं। हे मैं प्रॉफिट हूं, पता है मैं जितना पैसा बोलता हूं उतना देना पड़ेगा, नहीं तो मैं प्रॉफिट हूं, मैं कुछ प्रार्थना करूंगा आपकी जिंदगी नाश हो जाए। ऐसे भी प्रचार करके लोग पैसा लूट रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में ऐसे झूठे प्रचारक, ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता, उनके विचार से लड़ेंगे तब भी हमारे विश्वास को बचा के रख सकते हैं, नहीं तो हम और आप शैतान के उस एजेंटों के हाथ में मिलेंगे और उनके साथ साथ हम भी क्या करना पड़ेगा? नरक की ओर जाना पड़ेगा, हमारा आत्मा को विनाश की ओर लेके जाना पड़ेगा, हमारा विश्वास पूरा कमजोर हो जाएगा, हमारा विश्वास नाश हो जाएगा, कोई काम का नहीं आएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा, विश्वास की एक अच्छी लड़ाई, एक अच्छी कुश्ती हमें लड़ना है शैतान से, शरीर से, उन झूठी शिक्षाओं से लड़कर हमारा विश्वास को मजबूत करेंगे। गॉड ब्लेस यू।